नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका फिजिक्स का मात्रक मापन और मापक यंत्र। ठीक है, तो जिसमें हम लोग का वर्ष 2018 से लेकर आपका 22 तक में जितने भी हम लोग का लास्ट ईयर रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं उसको आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपका टेक्नीशियन हो या फिर एनटीपीसी या फिर रेलवे का कोई से भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की आपका इकाई नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शक्ति का इकाई नहीं है। तो हम लोग का जो किलोवाट घंटा होता है ये हम लोग का शक्ति का इकाई नहीं होता। बाकी हम लोग का जूल पर सेकेंड अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर कितना 746 वाट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे वाट होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका वाट होता है। किलोवाट ये नहीं होता। किलोवाट क्या होता है आइए देखते हैं। किलोवाट जो होता है हम लोग का ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है आपका किलोवाट होता है आपका ऊर्जा का मात्रक। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है किलोवाट घंटा होता है। इसका हम लोग संक्षिप्त क्या बोलते हैं, इसको किलोवाट घंटा बोलते हैं। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है हम लोग का 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग का यहाँ पर जैसे आपका जूल पर सेकेंड अश्व शक्ति और वाट जो है ये हम लोग का सारा जो है ये शक्ति का इकाई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा ऊर्जा का इकाई नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऊष्मा ऊर्जा का आपका इकाई नहीं है, यूनिट नहीं है। तो कौन हो जाएगा, तो इसका हम लोग का हो जाएगा आपका सही उत्तर किलोवाट। किलोवाट हम लोग का ऊष्मा का इकाई नहीं है। बाकी जैसे कैलोरी हो गया, जूल हो गया, वाट सेकेंड हो गया, ये सारा जो है ये सारा हम लोग का ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई है। चलिए आगे इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जैसे ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई हम लोग का किलोवाट नहीं होगा। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति का इकाई होता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि जो किलोवाट होता है किलोवाट घंटा, वो हम लोग का किसका किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति का क्या होता है आपका इकाई होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, पूछा जा रहा है कि प्रेरित विभवांतर के एसआई हम लोग का एसआई यूनिट क्या होगा। प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो प्रेरित विभवांतर का एसआई हम लोग का एसआई किस रूप में हम लोग को उसको दर्शाते हैं, विभवांतर वोल्ट, उसको हम लोग दर्शाते हैं आपका V से। ठीक है, प्रेरित विभवांतर के एसआई हम लोग का क्या होता है आपका वोल्ट होता है, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं आपका विभवांतर बोलते हैं। जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, जिसका एसआई मात्रक हम लोग का होता है वाट होता है, सॉरी वोल्ट होता है। उसे ही हम दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे उन दोनों के बिंदुओं के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, पूछा जा रहा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। ये आपको बताना है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है हम लोग का ओम मीटर। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक हम लोग का क्या होता है आपका ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ द्वारा इसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बोला जा रहा है, किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने वाला, मतलब उसको रोकने की क्षमता को। ठीक है, उस पदार्थ की क्या कहते हैं प्रतिरोधकता कहते हैं। सूचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होता है कम होता है, जिससे हम लोग का
सुचालक मतलब जिससे हम लोग का जो है बिजली प्रवाहित होता है, जिससे कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, जो कि हम लोग का बेड कंडक्टर होता है, जिससे हम लोग का जो है बिजली अगर प्रवाहित किया जाए तो क्या हो जाएगा, हम लोग का उसमें प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। आपको बताना है कि कौन सा भौतिक राशि का आपका मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। कौन सा? प्रतिरोध, धारा, कार्य, आवेश, क्या हो जाएगा हम लोग का वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर किसका होता है ये देखते हैं। वोल्ट एम्पियर होता है हम लोग का आपका प्रतिरोध का। किसका होता है आपका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का परिभाषा क्या होता है आपका? प्रतिरोध का किसी चालक के सिरे पर लगाया गया आपका विभवांतर, क्या किसी चालक के सिरे पर लगाया गया आपका विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उसका क्या कहते हैं? उसका प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, V/I हम लोग का। प्रतिरोध बराबर क्या होता है हम लोग का? विभवांतर बटा I, यानी कि I को हम लोग क्या बोलते हैं आपका? विद्युत धारा का एम्पियर। I हम लोग का क्या है? I हम लोग का किससे डिनोट करते हैं? एम्पियर को I से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे विभवांतर यानी कि वोल्ट पर लगता है, उसी प्रकार से हम लोग का विद्युत धारा 1 एम्पियर। यहाँ पर देखिए आपका डेफिनेशन जो दिया है, किसी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित 1 एम्पियर की धारा हो तो चालक का प्रतिरोध क्या बोलेंगे? उसको धारा का प्रतिरोध हम लोग को बोलेंगे 1 ओम हो गया। ठीक है, तो R बराबर V/I, जैसे हम लोग का V बराबर क्या होता है? V बराबर IR होता है ना, तो उसी प्रकार हम लोग का V को अगर R को यहाँ पर स्थिर रखेंगे और I को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग का R बराबर V/I हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपको बताना। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? हम लोग का प्रतिरोध को ओम होता है। प्रतिरोध का क्या होता है आपका? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत क्या बोला जा रहा है कि प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थों का क्या है? गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ये जो प्रतिरोध है यह करता क्या है? यह विद्युत धारा का जो प्रवाह है उसको रोकने का काम करता है मार्ग में। प्रतिरोध का हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि आवर्धन की SI मात्रक क्या है। मतलब आवर्धन का हम लोग SI मात्रक क्या है? आवर्धन का मात्रक होता है हम लोग का क्या होता है? आवर्धन का क्या होता है हम लोग का? आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। मान लीजिए हम लोग का आवर्धन का मतलब क्या होता है? कोई भी जैसे वस्तु है उसको किसी लेंस में हम लोग देखते हैं, जैसे उत्तल लेंस हुआ, अवतल लेंस हुआ, तो उसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हम लोग का कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है। तो यानी कि बड़ा मान के चलिए आपका 5 मीटर से 10 मीटर अब हो गया, तो यानी कि बढ़ के कितना हो गया आपका? 10 हो गया। तो अब बढ़ा कितना? 10 बढ़ा, कितना से बढ़ा? 5 मीटर से बढ़ा। तो अगर M से M कट जाएगा तो हम लोग का जो आवर्धन है उसका कोई इकाई निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो उसी प्रकार से हम लोग का बोला जा रहा है इसी में कि आवर्धन का इकाई क्या होता है? तो आवर्धन का अपना हम लोग का कोई इकाई नहीं होता। आवर्धन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन, कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। यस, 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से कितना सेंटीमीटर बढ़ा? तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? हम लोग का कोई नहीं बचा है मात्रक में। तो इसीलिए हम लोग का आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? बोला जा रहा है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का इससे पहले हम लोग पढ़े थे। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है आपका? वाट होता है। चलिए आइए इसका देख लेते हैं थोड़े डेफिनेशन क्या बोल रहा है। विद्युत परिपथ में शक्ति का विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्चा होती है उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उससे ही हम लोग बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक पावर।
किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा का आपका स्थानांतरण या फिर जो खपत होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका शक्ति बोलते हैं। ठीक, इसका मात्रक होता है हम लोग का वाट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस का हम लोग का होता है आपका डायप्टर होता है। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डायप्टर का हम लोग डी से डिनोट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बोला जा रहा है कि फोकस दूरी की एसआई मात्रक आपको बताना है। फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है हम लोग का, फोकस दूरी का एसआई मात्रक हम लोग का हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। आपको बताना कि विद्युत ऊर्जा जो होता है उसका वाणिज्यिक, इसका मतलब जो व्यापार में, मतलब जैसे हम लोग का घर में जो मीटर है, मीटर में जो हम लोग का जो आपका यूनिट आता है, तो उसी प्रकार से हम लोग का बोला जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक है वो हम लोग का क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है हम लोग का, किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा होता है, जिस हिसाब से हम लोग का बिजली बिल हम लोग पे करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, आपका किलोवाट घंटा के हिसाब से हम लोग आपका बिजली बिल जो है वो जमा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये अगर कमर्शियल बोलेगा तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है कि आपका प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको बताना है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हम लोग का होता है आपका ओम मीटर हो जाएगा, सही उत्तर ओम मीटर हो जाएगा। पदार्थ की प्रतिरोधकता, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। आपको ये बात आपको स्टार मार्क कर लेना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान यानी कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि बोला जा रहा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति, मतलब चालक किस प्रकार का है, चालक का मेटल है, नॉन मेटल है, इस पर निर्भर करता है, या फिर मेटलॉइड है, और उस पर तापमान पर भी निर्भर करता है कि टेम्परेचर कितना अधिक है या फिर कितना कम है। ठीक है, कौन, आपका ये जो प्रतिरोधकता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है कि हम लोग का निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। आपको यहाँ से जो है 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा आपका एसआई मात्रक नहीं है। एम्पियर किसका मात्रक है, ओम किसका मात्रक है, न्यूटन किसका मात्रक है। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक F बराबर ma होता है। बल का मात्रक न्यूटन, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। ठीक, ये सारा हो गया। ये जो कैलोरी होता है, ये कैलोरी हम लोग का हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि हम लोग का इनमें से क्या एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, ये किसी का एसआई मात्रक नहीं है। कौन, ये कैलोरी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक, आइए थोड़ा कैलोरी के बारे में जान लेते हैं। कैलोरी जो है ऊर्जा या उष्मा की सीजीएस प्रणाली की इकाई है। ये जो कैलोरी है, इससे पहले हम लोग का एसआई मात्रक आने से पहले हम लोग का एमकेएस सीजीएस प्रणाली जो है वो चल रहा था। उस समय कैलोरी ऊर्जा या उष्मा की सीजीएस प्रणाली है। ये जो हम लोग का एसआई मात्रक नहीं है, ये हम लोग का सीजीएस मात्रक है। किसका, ऊर्जा या उष्मा का सीजीएस मात्रक है। ठीक है, जबकि उष्मा या ऊर्जा का एसआई मात्रक, जबकि उष्मा या ऊर्जा की एसआई प्रणाली है, उष्मा या ऊर्जा की एसआई प्रणाली है। चलिए प्रणाली क्या है आपका, जूल है। उष्मा या किसका, उष्मा या ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या आपका जूल होता है। एम्पियर किसका होता है, एम्पियर हम लोग का होता है आपका विद्युत धारा का एम्पियर होता है। फिर न्यूटन किसका होता है, न्यूटन हम लोग का बल का होता है। प्रतिरोध किसका होता है, प्रतिरोध हम लोग का ओम का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, बोला जा रहा है कि लंबाई का एसआई किसका है, लंबाई किसका एसआई यूनिट है। तो लंबाई किसका यूनिट हो जाएगा, लंबाई जो हो जाएगा हम लोग का मीटर। लंबाई किससे मापते हैं हम लोग, मीटर में मापते हैं। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। आपको बताना है कि त्वरण का हम लोग का मात्रक क्या हो जाएगा। त्वरण का मात्रक हम लोग क्या हो जाएगा, त्वरण का मात्रक हम लोग का हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका जान लेते हैं कि क्या बोल रहा है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन
किसी वस्तु में वेग परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। ये एक किस प्रकार का है? यह एक सदिश राशि है। ये भी आपको ध्यान रखना कि सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग का दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका सदिश राशि। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सदिश राशि जैसे त्वरण, बल, वेग, विस्थापन, ये कुछ आपका सदिश राशि का एग्जाम्पल है, जिसमें आपका परिणाम और दिशा दोनों ही मौजूद होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सदिश राशि। और जिसमें केवल आपका डायरेक्शन तो डायरेक्शन या फिर केवल परिणाम तो परिणाम होगा, तो वो हम लोग का क्या कहलाएगा? वो हो जाएगा हम लोग का अदिश राशि। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? बोला जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हम लोग का निम्न में से क्या है? तो प्रतिरोध का क्या होता है? आपका ओम होता है, शक्ति का वाट होता है, आवेश का कूलाम होता है, और बल का न्यूटन होता है। यहाँ पर देख लीजिए आपका, जैसे शक्ति का वाट हो गया, प्रतिरोध का ओम हो गया, विद्युत आवेश का कूलाम हो गया, और बल का आपका न्यूटन हो गया। तो ये भी आपको टेबल याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। बोला जा रहा है कि रेडियोधर्मिता का एसआई क्या है? एसआई यूनिट क्या है? जो रेडियोधर्मिता है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक हम लोग का क्या हो जाएगा? आपका बेकुरल हो जाएगा। रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक बेकुरल हो जाएगा। मूल भौतिक राशियों ये देख लेते हैं हम लोग का। जैसे मीटर किससे नापते हैं हम लोग? लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान का हम लोग किलोग्राम में, और समय को सेकंड में, विद्युत धारा एम्पियर, और ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा हो जाएगा आपका मोल, और ज्योति तीव्रता हो जाएगा कैंडेला। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भार की एसआई क्या है? आपका भार का एसआई मात्रक क्या था? भार का मतलब, भार का क्या हो जाएगा हम लोग का? बल या भार हो जाएगा हम लोग का न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ हम लोग का यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर तो हम लोग देख लिए थे ज्योति तीव्रता क्या हो जाएगा आपका? कैंडेला, और पदार्थ मात्रा हो जाएगा आपका मोल हो जाएगा। बाकी सारा हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में देख लिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? आइए देखते हैं हम लोग का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक आपका कैंडेला आता है? तो कैंडेला किसका होता है? हम लोग इससे पहले देखे थे, ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा आपका? कैंडेला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई आपका क्या है? आपका संवेग का क्या हो जाएगा? संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर आपका द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो द्रव्यमान का हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान, और वेग का क्या हो जाएगा आपका? मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा आपका? किलोग्राम का तो किलोग्राम हम लोग का, और उसके बाद मीटर का मीटर, और उसके बाद सेकंड। हाँ, हम लोग का यही तो आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है हम लोग का? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये देखिए आपका बहुत सारा आपका जो है, जैसे ग्रुप डी हो गया, एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, तो ये आपका काफ़ी बार आपका रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि संवेग का ऐसा मतलब क्या होता है? संवेग बराबर होता है हम लोग का संवेग बराबर होता है हम लोग का द्रव्यमान गुना वेग यानी कि मीटर पर सेकेंड होता है हम लोग का, और द्रव्यमान का आपका किलोग्राम होता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए आगे देख ले। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए आपका संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। चलिए ये हो गया हम लोग का। हाँ, यहाँ पर आइए थोड़ा, यहाँ पर लास्ट पॉइंट हम लोग का बोला जा रहा है कि किसी वस्तु पर लगा बल, क्या बोला जा रहा है? किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु में संवेग में परिवर्तन के दर के आपका बराबर होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम लोग का काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। विद्युत आवेश का क्या होता है? विद्युत आवेश का कूलाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका डेश की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका है? हम लोग का प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया है। जैसे प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है हम लोग का? 9.46 × 10⁻15 मीटर।
तो ये आपको का स्टार मार्क कर लेना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा हम लोग का 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने का हम लोग का सबसे बड़ा दूरी का सबसे बड़ा इकाई क्या होता है हम लोग का? दूरी का सबसे बड़ा इकाई जो होता है वो हम लोग का होता है आपका पारसेक। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो आइए देख लेते हैं। एक पारसेक बराबर होता है हम लोग का 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर हो जाएगा आपका 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष अगर पूछा जाएगा तो 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर। और आपका एक पारसेक बराबर हम लोग का कितना मीटर हो जाएगा? तो एक पारसेक बराबर हो जाएगा हम लोग का 3.8 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? प्रकाश वर्ष मापक इकाई का प्रयोग आपको बताना है। प्रकाश वर्ष मापक इकाई का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ये दूरी मापने के लिए करते हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होता है आपका? प्रतिरोध का क्या होता है? प्रतिरोध को ओम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भी बराबर क्या होता है आपका? आईआर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पूछा जा रहा है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा का गुणनफल के बराबर होता है। आपको बताना है कि कौन सा इसका कार्य की इकाई नहीं है। आपका कार्य की इकाई नहीं है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? तो हम लोग का हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग का नहीं होगा। बाकी हम लोग का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, न्यूटन पर मीटर होता है और जूल भी होता है। क्या? जब किसी पिंड पर लगाया बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में क्या तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इनमें से कार्य का आपका कौन हो जाएगा? इकाई नहीं है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को छोड़कर बाकी हम लोग का सारा जो हो जाएगा आपका कार्य का क्या है? कार्य का आपका ये मात्रा हो जाएगा। ठीक है। जैसे आइए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर हम लोग का बल गुना विस्थापन होता है ना। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर हम लोग का आता है एफ कोस थीटा, यानी कि बल गुना विस्थापन। तो यानी कि यहाँ पर बल हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन, और विस्थापन यानी कि दूरी हो जाएगा। ठीक है। तो न्यूटन मीटर ये भी हो जाएगा, ये भी हो गया हम लोग का। उसके बाद न्यूटन मीटर तो ये हो गया। अथवा जूल यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हो जाएगा आपका जबकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या है? आपका बल का इकाई है। जो हम लोग का यहाँ पर दिया है कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये किसका इकाई है? ये हो जाएगा हम लोग का बल का इकाई हो जाएगा, ना कि आपका कार्य का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की शक्ति की एसआई आपका क्या होता है? मतलब एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? लेंस का हम लोग का क्या होता है? डायप्टर होता है, जिसको हम लोग पी बराबर क्या होता है? पावर बराबर 1/, फोकस होता है। इसको हम लोग मीटर में मापते हैं। किसको? आपका जो दूरी यानी कि जो फोकस होता है, इसको हम लोग जो डायप्टर होता है, डायप्टर का हम लोग किस में मापते हैं? डायप्टर का हम लोग मीटर में मापते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए आपका जैसे निकट दृष्टि दोष किससे हम लोग का दूर करेंगे? तो निकट के लिए हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? निकट के लिए हम लोग अवतल और दूर के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ, हाँ, निकट के लिए आपका अवतल और दूर के लिए आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के लिए हम लोग किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं? आइए देख लेते हैं। जरा दृष्टि दोष जो होता है हम लोग का वृद्धा के कारण आँख की आपका समझन क्षमता घट जाती है और क्या होता है? आपका समाप्त हो जाती है, जिस कारण से ना तो वह दूर के दिखाई पड़ता है, ना ही वह पास का वस्तु को देख पाता है। ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो जरा दृष्टि दोष है यानी कि प्रेस बायोपिया है, उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है।
बायोफोकल लेंस का या फिर कौन सा लेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले रेडियोधर्मिता द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। आपको बताना है कि रेडियोधर्मिता जो होता है वो किसके द्वारा आपको मापा जाता है, तो वो हो जाएगा हम लोग का जो क्योरी होता है। क्योरी के द्वारा हम लोग रेडियोधर्मिता के पदार्थ के उत्सर्जित होने वाले विकिरण को किससे मापते हैं, तो क्योरी से। चलिए आगे हम लोग का जैसे दाब का क्या होता है आपका पास्कल होता है, विद्युत धारा का होता है आपका एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, उद्योग में शक्ति की एसआई क्या है। उद्योग में शक्ति की एसआई क्या होता है, ये हम लोग उद्योग में जब हम लोग का इंडस्ट्री यानी कि उद्योग जो होता है उसमें हम लोग शक्ति को किस में मापते हैं, आपका शक्ति को हम आसु शक्ति मापते हैं। उद्योग में हम लोग शक्ति को आसु शक्ति, एक आसु शक्ति बराबर एक हॉर्स पावर बराबर हम लोग का कितना होता है आपका 746 वाट या फिर जूल सेकेंड भी बोल सकते हैं, 746 जूल सेकेंड। कैसे आपका जैसे आपका कार्य का मतलब क्या होता है, कार्य का आपका जूल होता है और टाइम का हम लोग सेकेंड से, तो हम लोग का इस प्रकार से आपका जो यूनिट है वो जूल पर सेकेंड भी हो सकता है या फिर आप शक्ति को वाट भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। एकदम जाहिर सी बात है, शक्ति की आपका मात्रक आपको बताना। शक्ति का क्या होता है, हम लोग शक्ति का वाट होता है। शक्ति का क्या होता है, हम लोग का शक्ति का वाट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग में लेते हैं। ध्वनि का हम लोग किससे मापते हैं, आपका ध्वनि को डेसिबल से मापते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का हम लोग यूज करते हैं एकदम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा 45 डेसिबल ध्वनि को मानव के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जो 45 डेसिबल का जो हम लोग का ध्वनि है उसी का हम लोग कान जो है उसके लिए आपका कान जो है 45 डेसिबल से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उससे हम लोग का कान जो है वो ख़राब होने का संभावना रहता है। तो नॉर्मली अगर हम लोग का 45 डेसिबल तक है तो हम लोग का कान जो है वो स्वस्थ रहेगा, उससे कम भी होगा तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे। चलिए अगला हम लोग का क्या है, अगर 75 डेसिबल से ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा का मानव स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, बोला जा रहा है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। आपको बताना कि ध्वनि का माप का यूनिट क्या आता है। हम लोग का ध्वनि को डेसिबल से, इससे आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे। ध्वनि प्रदूषण को डेस के पदों के अनुसार मापा जाता है। आपको बताना कि देश के पदों के अनुसार ध्वनि को मापा जाता है। तो किससे मापते हैं हम लोग, ध्वनि को हम लोग डेसिबल से। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की आपका माप बताना है। प्रतिबल का आपको माप बताना है। एसआई प्रतिबल हम लोग का क्या होता है, प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्या होता है आपका क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है हम लोग का मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा आपका, यानी कि बल का न्यूटन और मीटर स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। यानी कि आंतरिक प्रतिरोध बटा क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर क्या होता है आपका आंतरिक प्रतिबल बटा क्षेत्रफल होता है। चलिए, और बल का मात्रक न्यूटन होता है और शक्ति का वाट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का आपको मिलान करना है कि कौन किसके साथ आपका सही बैठ रहा है, तो उसको उस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, हम लोग का चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसको हम लोग किसके साथ मिलाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स जो होगा हम लोग का वो उसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका टेस्ला हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, स्वप्रेरण किसका होता है, स्वप्रेरण हम लोग का हो जाएगा आपका हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का आपका वेबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ये हम लोग का जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका चुंबकीय फ्लक्स का आपका टेस्ला हो जाएगा, स्वप्रेरण का हो जाएगा आपका हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा, फ्लक्स बोलेगा तो वेबर होगा, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व बोलेगा तो आपका टेस्ला होगा। तो दोनों में आप कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है आपको। आगे आपका अपवर्तनांक
का मात्रक आपको बताना है। अपवर्तनांक का हम लोग का मात्रक क्या होता है वो आपको बताना है। तो अपवर्तनांक का मतलब हम लोग का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता। जिस प्रकार से हम लोग का इससे पहले एक क्वेश्चन आया था हम लोग का कि क्या आया था आपका, हाँ आवर्धन, आवर्धन वाला एक हम लोग का क्वेश्चन आया था कि मैग्नीफिकेशन उसका मात्रक क्या होता। तो उसमें अभी हम लोग का मान लीजिए 10 मीटर था, अब 10 से 15 हो गया तो कितना 15 मीटर बढ़ा। तब 15 मीटर बटा 10 मीटर, एम से एम कट गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका आवर्धन जो है इसका साइज में तो बढ़ गया, लेकिन इसको हम मीटर या फिर सेंटीमीटर वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का कोई मात्रक जो है वो नहीं निकल के आएगा। तो उस प्रकार से हम लोग का इस क्वेश्चन में भी जो है आपका अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक भी हम लोग का उसी प्रकार से होता है कि अब छोटा बड़ा इस प्रकार से देख लेते हैं। ये अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। बोल रहा किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष आपका कितना गुना अधिक है। यह जो हम लोग का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक क्या बतलाता है, अपवर्तनांक हम लोग का बतलाता है कि किसी माध्यम में हम लोग का जो चुंबकीय तरंग की चाल है वो किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष में कितना गुना कम है या फिर कितना गुना अधिक है। तो ये हम लोग का क्षमता को यानी कि बतलाता है। ठीक है, तो इसका चाल हम लोग का नहीं होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना कि जो अपवर्तनांक है वो अपवर्तनांक का हम लोग का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जूल की माप, हाँ अगला क्वेश्चन हम लोग का बोला जा रहा है कि क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोला जा रहा है निम्न में से किसे जूल से मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। तो किसको जूल में मापते हैं हम लोग का, ऊर्जा को जूल में मापते हैं। कार्य ऊर्जा का जूल होता है, कार्य ऊर्जा का क्या होता है आपका मात्रक, कार्य ऊर्जा का आपका जूल होता है। ये आपको वेग का मीटर पर सेकंड होता है, बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल और तरंग दैर्घ्य का हो जाएगा आपका एंगस्ट्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है, क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके ये इकाई ऊर्जा की इकाई के आपको समान है। तो ऊर्जा के इकाई के समान आपका कौन है, ये हम लोग का कार्य ऊर्जा। इससे पहले हम लोग देखे थे ना कि कार्य ऊर्जा कौन है आपका, कार्य ऊर्जा के समान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, शक्ति का इकाई का, शक्ति का वाट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि शक्ति यानी कि पावर बराबर क्या होता है आपका, वर्क डन अमन टाइम होता है, कार्य बटा समय होता है, जिसको हम लोग शक्ति का वाट या फिर जूल सेकंड भी कह सकते हैं। वाट कार्य का हम लोग किससे दर्शाते हैं, आपका जूल से दर्शाते हैं और टाइम को सेकंड से। तो हम लोग का क्या हो जाएगा आपका जूल पर सेकंड भी हम लोग का किसका होता है, आपका शक्ति का होता है। या फिर वाट भी पूछा जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका शक्ति हो जाएगा। ये बात भी आपको गांठ बांध लेनी है, ये बार बार आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती। आपको फिर से बताना है कि निम्नलिखित में से किसका आपका कोई यूनिट नहीं होता। जैसे कि इससे पहले हम लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, अपवर्तनांक आया था और आपका मैग्नीफिकेशन आया था, यानी कि आवर्धन आया था, अपवर्तनांक और आवर्धन। तो उस प्रकार से हम लोग का यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसका हम लोग का और एक बार तीसरा जो है किसका हम लोग का इकाई नहीं है, आपको बताना है। क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का, क्या सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक जो घनत्व होता है वो किसी दूसरे के सापेक्ष में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सापेक्षिक घनत्व हम लोग का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका सापेक्षिक घनत्व कोई मात्रक नहीं, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो या एक जैसी इकाई के अनुपात होता है। एक जैसी अनुपात होता है मतलब मीटर, तो मीटर में तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो उसका कोई मात्रक नहीं निकलेगा। घनत्व का क्या होता है, घनत्व का हम लोग का होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और दाब का पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोला जाएगा तो फिर भी हम लोग का दाब का हो जाएगा। और विस्थापन का हो जाएगा आपका मीटर, यानी कि दूरी का मीटर होता है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, एम्पियर सेकेंड। आपको बताना कि एम्पियर सेकेंड किसका आपका यूनिट है। तो एम्पियर सेकेंड हम लोग का किसका यूनिट हो जाएगा, आपका आवेश का। आवेश का हम लोग का क्या होता है, आवेश का कूलाम होता है। क्यू बराबर क्या होता है आपका IT होता है ना। क्यू बराबर क्या होता है आपका, क्यू बराबर IT होता है। क्यू बराबर IT होता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, आवेश आवेश ये हम लोग का क्यू आवेश हो गया, और यहाँ पर धारा हम लोग का क्या है, धारा हम लोग का I है और T हम लोग का I। तो यानी कि Q बराबर IT। तो आवेश बटा सेकेंड जो हो जाएगा हम लोग का क्या होगा आपका एम्पियर। आवेश बटा सेकेंड हम लोग का क्या हो जाएगा आपका एम्पियर। एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पूछा जा रहा है कि गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः हम लोग का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, आपको ये बताना। तो गैलन हम लोग का आयतन का मापने के लिए हम लोग आयतन का माप के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, आपका गैलन। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक गैलन बराबर कितना होता है, एक गैलन बराबर होता है हम लोग का 3.785 ये लीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि एक गैलन बराबर 3.85 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। आपको बताना कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं, अनौपचारिक खगोलीय दूरी को। तो क्या हो जाएगा हम लोग का अनौपचारिक खगोलीय के लिए हम लोग दूरी मापने के लिए, खगोलीय दूरी के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा आपका ये प्रकाश वर्ष जो दूरी को मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻⁴ आपका 15 मीटर होता है। और एक पार्सेक बराबर कितना होता है आपको ये बताना है। चलिए एक पार्सेक बराबर आपका कितना प्रकाश वर्ष होता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका कितना दूरी होता है, ये अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के क्या है कि रेसिस्टेंस का आपको इकाई बताना है कि यूनिट क्या होता है। जो रेसिस्टेंस होता है यानी कि रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है आपका, रेसिस्टेंस का मतलब आपका प्रतिरोध होता है ना। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है हम लोग का प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का हम लोग का क्या मात्रक होता है, प्रतिरोध का क्या होता है आपका ओम होता है। तो सीधा तो बाकी हम लोग का जैसे विद्युत धारा का एम्पीयर, शक्ति का वाट, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस का क्या है आपका ओम है, विभवांतर का आपका वोल्ट हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका लगातार आपका बार बार बहुत सारा आपका शिफ्ट ग्रुप डी का पेपर में पूछा गया है, NTPC में, JEE में, बहुत सारा पेपर में ये पूछा जाने वाला हम लोग का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि दाब का SI मात्रक क्या होता है। दाब का तो ऐसे सीधा बोल देगा अगर पास्कल, तो ये सबका पता है। लेकिन आपको इस प्रकार से अगर टर्म कंडीशन में अगर दिया हुआ रहेगा तो ये आप लोग को नहीं पता। तो ये बात भी आपको काफ़ी गांठ बंद लेनी है कि हम लोग का जो दाब का SI मात्रक पूछा जाएगा। तो दाब का हम लोग का क्या होता है आपका पृष्ठ के लंबवत बल बटा क्या होता है आपका क्षेत्रफल, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का हम लोग किस बल का SI मात्रक क्या होता है हम लोग का न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है हम लोग का मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कहाँ पर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर C में हम लोग का दिया हुआ है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो यानी कि क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सही उत्तर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर C इज ए राइट आंसर। ठीक है। तो ये आपका स्टार मार्क कर लीजिए। कहा कि ये क्वेश्चन हम लोग का बार बार रिपीट हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना कि दाब बराबर क्या होता है आपका, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल का मतलब न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का आपका मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। कौन पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा आपका
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लोग का हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक आपका, पृथ्वी से लेकर आपका ये हम लोग का जो अर्थ है, अर्थ से लेकर आप लोग का कहाँ आपका सन तक का आपका न्यूनतम दूरी की लंबाई हो जाएगा क्या आपका, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लोग कहते हैं। आइए थोड़ा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्यम दूरी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर आपका कितना होता है आपका खगोलीय इकाई, ये खगोलीय इकाई जिसको बोलते हैं, जिसका लंबाई हो जाएगा आपका 1.95 इंटू 10 टू द पावर आपका 11 मीटर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 1.495 इंटू 10 टू द पावर आपका 11 मीटर, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई बराबर। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के आपका अनुसार प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा आपका दूरी हो जाएगा, जो प्रकाश निर्वात के लिए ये प्रकाश एक वर्ष की तय की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। बोला जा रहा है कि बल की इकाई डैश है। आपको बताना है कि बल का इकाई क्या है। तो बल का इकाई क्या हो जाएगा हम लोग का, बल का इकाई हो जाएगा हम लोग का केजी, यानी कि किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा हम लोग का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि किसी पिंड या वस्तु पर लगाए गए बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड के वस्तु को उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के आपका क्या होता है आपका बराबर होता है। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर हम लोग का क्या होता है आपका एफ बराबर एम ए होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, इससे पहले हम लोग देखे थे। बल का ऐसा मात्रक आपका क्या होता है, आपका न्यूटन होता है। ताप का केल्विन होता है, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल और विद्युत धारा का आपका एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई सही रूप से आपको सम्मिलित करना है, कि मिलाना है कि कौन किसके साथ आपका सही आपका सम्मिलित नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा यहाँ पर यूनिट दिया है जो कि मतलब एक दूसरे के साथ आपका सही सम्मिलित नहीं है, वही आपको बताना। फिर फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है आपका टेस्ला होता है या नहीं होता है, ये आपको बताना। प्रेशर का आपका दाब का यानी कि पास्कल होता है, ये सही है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा हम लोग का सीमेन, ये भी सही है। तो हम लोग का कौन सा गलत हो जाएगा, हम लोग का गलत हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले आपका कुल जो होता है कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह के आपका फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होता है हम लोग का, चुंबकीय फ्लक्स का अगर पूछा जाएगा कि उसका ऐसा यूनिट क्या आता है तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका वेबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं कि विस्थापन का आपका एसआई मात्रक आपको बताना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन का क्या होता है हम लोग का, विस्थापन का हो जाएगा हम लोग का मीटर में, क्योंकि दूरी का मतलब हम लोग क्या क्या होता है, दूरी हम लोग किससे मापते हैं आपका मीटर में। तो विस्थापन में क्या होता है, एक प्रकार का हम लोग का दूरी होता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर आपका मीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। विभवांतर का क्या हो जाएगा, विभवांतर का आपका वोल्ट हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवेश का क्या होता है, आपका आवेश का कूलम होता है। शक्ति का वाट या फिर ऊर्जा होता है शक्ति, और ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है आपका, ऊर्जा का आपका जूल होता है। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। आपको बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होता है, इससे पहले हम लोग देखें कि चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा आपका वेबर हो जाएगा। और धारिता का क्या होता है, धारिता का फेराड होता है। प्रेरकत्व क्या हो जाएगा, प्रेरकत्व का हेनरी हो जाएगा। और दाब का पास्कल, यानी कि दाब का और एक प्रकार से हम लोग का पूछा जाता है कि दाब का जैसे
दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर आपका बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बल का हम लोग न्यूटन में और क्षेत्रफल का हम लोग किससे, आपका मीटर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को घुमा के भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उस प्रकार से दाब का अगर पास्कल होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का आपका वेबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है कि शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का शक्ति का क्या होगा, आपका शक्ति का वाट हो जाएगा। ठीक है, आइए शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है ये देखते हैं। शक्ति कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, आपका शक्ति कहते हैं। शक्ति अंतर्राष्ट्रीय हम लोग वाट बोलते हैं। और 1 जूल प्रति सेकेंड यानी कि पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है हम लोग का वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो यानी कि वर्क को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आपका उसका मात्रा आपका जूल होता है, और टाइम का हम लोग टाइम को सेकेंड। तो क्या हो जाएगा आपका जूल पर सेकेंड हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो इस प्रकार से भी हम लोग का जो शक्ति है, शक्ति का क्या होता है, आपका शक्ति का वाट होता है, या फिर आपका जूल पर सेकेंड भी होता है। और 1 जूल बराबर यहाँ पर देखिए आपका 1 जूल बराबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 जूल बराबर हम लोग का क्या होता है, 1 जूल बराबर होता है हम लोग का आपका 10 का घात आपका 7 जो है, ये 1 जूल बराबर 10 का घात 7 अर्घ होता है। ठीक है, तो आज का यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सेशन अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।